धोखा हुआ है मेरे साथ। और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, अगर मुझे सुंदरी नहीं मिलेगी, मूर्ख भी इस घर में नहीं रहेगी। तलाक दे दूंगा मैं ऐसे। और वो पुप्पी जिसके हर एक आंसू के साथ मेरी आंख रोई हो, उससे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं तो मोहब्बत करता हूं ना उससे। बादशाह मीर अली, क्या ये काफी नहीं है उसके लिए? और हमारी बात तय हो चुकी थी। आज निकाह था। मेरी बेटी जीती जागती है, कोई खिलौना नहीं है। ये तो अजीब ही दस्तूर हो गया हमारे खानदान में। अब माएं खुद अपनी बेटियों को भगाने लगी हैं। वो इस खानदान की बेटी नहीं है, आशिक अली की बेटी है। चली गई अपनी मोहब्बत के नाम पे। बादशाह, देख लिया ना तुमने अपनी पुप्पी को। नहीं दी उसने अपनी बेटी तुम्हें, जिसके लिए तुम हमेशा हमसे लड़ते रहे हो। मुझे अपनी बेटी को मॉडर्न लाजो नहीं बनाना। इस महल की नकली मलका बनने से बेहतर है कि वो गुलाम के साथ सादा जिंदगी गुजारे। वो अगर गुलाम और सुंदरी ने शादी कर ली तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगा? उसको 22 साल कैद होने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को गोली मार के कत्ल कर दूंगा। बता रहा हूं मैं आपको। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। इस हवेली का मर्द बोल रहा है। नहीं नहीं, ये एक आशिक बोल रहा है। कुदरत का वट्टा सट्टा, कुदरत का वट्टा सट्टा है ये। आशिक अली को जहांदाद मीर अली की बहन से इश्क हुआ, और सट्टे में जहांदाद मीर अली के बेटे को आशिक अली की बेटी से तो इश्क होना ही था। आशिक अली हिजर में मर गया, और ये बादशाह फांसी चढ़ के मरेगा। हाँ, इस इलाके की हद से निकलने वाली एक एक सड़क पे नाका लगाओ और हर एक गाड़ी की चेकिंग करो। और गुलाम का जो अस्पताल है शहर में, वहां से उसका एड्रेस निकलवाओ और पुलिस तैनात कराओ उससे घर। हाँ, उसने घर बदलना था, पता कराओ किधर है, अगर नहीं पता, और वहां पे पुलिस लगवाओ। मुझे गुलाम चाहिए हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। अगर मुझे गुलाम और सुंदरी 1 घंटे में ना मिले ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। एक एक दरवाजे पे दस्तक करो और उनको लेके आओ यहाँ पे। बाहर को या तो खोलो, गुलाम खोलो। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो, बाहर कोई है तो खोलो। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो, बाहर कोई है तो खोलो। खोलो।
प्लीज खोल दो, प्लीज खोल दो। कौन है? अंदर आओ। सरकार वहाँ एक लाश मिली है। किसकी? बुआ की लाश सड़क पे पड़ी है। बुआ की लाश? बुआ की मौत हो गई? कैसे? बुआ को किसने मारा है? किसने मारा बुआ को? तुम जाके पता कराओ बुआ की मौत कैसी हुई, फौरन जल्दी करो। सुंदरी को तो मैंने बुआ के साथ भेजा था। आपने सुंदरी को बुआ के साथ भगाया? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। खुर्शीद, ये तुमने क्या किया? तुमने इस हवेली की रिवायतों को फिर से अपने फैसलों तले रोन दिया। पहले आशिक अली के साथ भाग गई और अब अपनी बेटी को भी अपने नक्शे कदम पर चला रही हो। ठीक नहीं किया तुमने खुर्शीद। बुआ की मौत की जिम्मेदार तुम हो। नहीं, मुझे पता नहीं था कि बुआ की जान चली जाएगी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी बस। तभी मैंने ये फैसला किया था। लेकिन भाई, इस हवेली के गिर्द आपके आदमी तो घूम रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सारा खेल खेला? बुआ को आपने मरवाया? आपको पता चल गया होगा कि मैंने सुंदरी को बुआ के साथ भेजा था, इसीलिए आपने ये सब किया। मेरी सुंदरी और गुलाम कहाँ हैं भाई? बताइए मुझे, कहाँ हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई मेरी तलाक करवाएगा और अपने बेटी की शादी बचाने के लिए मेरी बेटी की जिंदगी के साथ इतनी घिनौनी साजिश करेगा। आपको लगता है कि ये सब कुछ करके आप मेरे और मुर्ग का रिश्ता बचा सकते हैं? एक बात कान खोल के सुन ले सारे यहां पर। अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो मैं सब कुछ जला दूंगा। तुम शायद भूल रहे हो, सुंदरी को तुम्हारी फूफी अम्मा ने भगाया है, मैंने नहीं। मैं कसम उठाने को तैयार हूं कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मा फूफो ने जो किया सो किया, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि यहां पे किसी और का भी लिंक है इस चीज से, तो मैं रिश्तों का लिहाज नहीं करूंगा।